कल हम घनानंद का साहित्यिक परिचय पढ़ रहे थे। जरा मुझे बताइए कि घनानंद कौन से काल के कवि हैं? वेरी गुड। और रीति काल में भी कौन सी धारा के कवि हैं? रीति मुक्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैंने आपको कहा था कि घनानंद से संबंधित एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। घनानंद की काव्य की, उनकी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रेम। और प्रेम की पीर, विरह वेदना। मैंने बताया था घनानंद ने जो प्रेम किया, देखो घनानंद के प्रेम, आप ये कहोगे मैडम और कवियों ने भी तो किया है, केशव ने भी किया है, या कहते हैं आलम ने भी किया है, बिहारी ने भी किया है, देव ने भी किया है, भूषण ने भी किया है, प्रेम का वर्णन तो सबने किया है। पर घनानंद के प्रेम में और दूसरों के प्रेम में फर्क था। घनानंद ने उधार वाले प्रेम का वर्णन नहीं किया, भोगे हुए प्रेम का वर्णन किया। और कवियों ने लोगों को प्रेम करते देखा, राजाओं को प्रेम करते देखा और अपनी कविता उस पर लिखी। घनानंद ने खुद ने प्रेम किया सुजान से, उसका वर्णन किया। और सुजान का जब प्रेम उनको नहीं मिला तो दुख किसे कहते हैं, वियोग किसे कहते हैं, उन्होंने सहा था। तो अपना भोगा हुआ प्रेम और विरह व्यथा यदि कविता में आ जाए तो उस कविता में भावुकता क्यों नहीं होगी? एक तो हो दूसरों की कही हुई बात हम कहें, सुनी हुई बात हम कहें, और एक भोगी हुई बात कहें। मुझे बताइए किसमें ज्यादा वास्तविकता और भावुकता और मार्मिकता और हृदय स्पर्शता किसमें आएगी? ये भोगी हुई चीज है। तो घनानंद ने उस दुख को भोगा है, उस विरह को सहा है, इसलिए उनकी कविता में बहुत ज्यादा मार्मिकता आ गई है और इसीलिए उनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि। और ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा जाता है। घनानंद की विरह वेदना पर एक लघु निबंध की है, प्रकाश डालिए, या घनानंद की विरह वेदना की विशेषताएं बताइए। बात एक ही है, प्रश्न के शब्दावली बदल जाएगी, पर अंदर आपको घनानंद की ये मार्मिक जो व्यंजना है वो ही लिखनी है। तो कल तो हम उसका थोड़ा सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, आज हम देखते हैं कि वास्तव में उनकी कविता में यही चीज है जो हमने पढ़ा। कल मैंने आपको एक बात और बता दी थी कि जब घनानंद को किससे प्रेम हुआ था भाई? सुजान से। और सुजान ने उनको प्रेम को स्वीकार कर लिया था क्या? नहीं। हमने एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी में मजबूरी में आके घनानंद को वो दरबार छोड़ना पड़ा था मुगल सम्राट का, और दरबार छोड़कर फिर वो जब जा रहे थे तो उन्होंने सुजान से निवेदन किया था कि तुम भी मेरे साथ चलो, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई कांट विदाउट यू। लेकिन सुजान ने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया, उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया। अब घनानंद तो वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, अपमानित रह के दरबार में तो नहीं रह सकते थे, वो सुजान की याद को अपने दिल में बसाए वृंदावन चले गए। अब देखिए घनानंद की आप एक चीज देखिए, उनकी प्रेम की एक निष्ठता देखिए। जो काल, रीति काल, जिस काल में पल पल प्रेमिकाएं बदलते थे लोग, उस काल में भी घनानंद, सुजान ने उनके प्रेम से इनकार कर दिया, फिर भी घनानंद ने कहीं दूसरी तरफ नहीं देखा कि चल छोड़, दिल्ली वाली छोड़, चेन्नई वाली ले लेते हैं। किया कि घनानंद ने ऐसा? सुजान ने उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया, फिर भी घनानंद का मन, घनानंद की दृष्टि किसी और स्त्री पर नहीं गई। कितना पावन और कितना पवित्र प्रेम था। और सही बात बता बेटा, प्रेम की असली परीक्षा तो इसी वियोग के समय होती है। जब आपको प्रेम मिलता रहे तब तो सभी कहते रहेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। छोड़ के चला जाए फिर भी उससे प्यार करो तो समझ में आता है कि आप प्यार करते थे। आपको छोड़ के चला जाए आपका प्रेमी और फिर भी आपका ध्यान उसी में हो, फिर भी आपकी नजर किसी और तरफ ना जाए, उसको कहते हैं कि हाँ भाई तुम सच्चे प्रेमी थे। तो जो घनानंद का प्यार था वो तो एक तरफा था, वन साइडेड, एक ही तरफ से गाड़ी चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहीं दूसरी तरफ अपनी दृष्टि ही नहीं डाली। इवन दैट सुजान उनकी ऐसे रग रग में बस गई थी कि जब वो, अब उनका जो अलौकिक प्रेम था, जब वो अलौकिक प्रेम में बदला, यानी कि कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति जब उनका प्यार बदला, तो वो कृष्ण में भी अपने सुजान को ही देखते थे। उन्होंने तो सुजान को ही अपना कृष्ण बना लिया था, उन्होंने तो सुजान को ही अपना कृष्ण बना लिया, उसी को अपनी देवी बना लिया और उसी का ही गुणगान करते रहे, उसी को देवी मानकर, कहते ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उन्होंने तो उसी में ही अपना भगवान देख लिया कि यही मेरा भगवान है, और पूरी तरीके से उसी में समर्पित हो गए। इसलिए घनानंद का जो स्थान है ना, रीति का ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखना,
प्रेम कैसा होना चाहिए? धनानंद जैसा होना चाहिए। बदला बदली नहीं होनी चाहिए कि उसके पास ज्यादा मोटे नोट हैं, उसके पास 4 पहियों वाली गाड़ी है, तेरे पास तो साइकिल है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रेम इसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या घनानंद की कविताओं में हमको ऐसा ही प्रेम देखने को मिल रहा है। तो मैंने जो कल आपको एक बात बताई थी कि उनका जो लौकिक प्रेम था वो अलौकिक में बदल गया, राधा कृष्ण की भक्ति में बदल गया, कृष्ण बन गई, उनकी सुजान कृष्ण बन गई। उनकी जो सुजान है वो क्या बन गई? कृष्ण। इसलिए उनकी कविता में जगह जगह कृष्ण को सुजान के नाम से संबोधित किया गया। और भावना ईश्वर जैसी हो गई तो फिर वो भक्ति से कहलाएगी। अरे आज मैं किसी पत्थर को इस भावना से पूजूं कि तुम ही मेरे देवता हो और तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो ये पत्थर ही मेरे लिए भगवान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बस उनकी भावना क्या बन गई? भक्ति की भावना बन गई। तो अब देखो वो क्या कह रहे हैं। जो पहला जो हम कवित्व पढ़ रहे हैं घनानंद का, ध्यान रखिए छंद कौन सा है? कवित्व। उन्होंने वैसे तो कई सारे छंदों का प्रयोग किया है, पर हमारे कोर्स में उनके कवित्व और सवई है, ये 2 छंद। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो कवित्व छंद है। कौन सा छंद है? कवित्व। और ब्रज भाषा उनकी भाषा है, हमें मालूम है। और ब्रज भाषा में मतलब ब्रज भाषा पे उनका पूरा अधिकार था। उन्हें इतना ज्ञान था ब्रज भाषा का कि जैसे चाहे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग करके अपनी कविता को पूरा मार्मिक और सुनने वालों के दिल में बिठा दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने ब्रज भाषा में किया। तो कविता पढ़ रहे हैं कि छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चखनी लाल कब तो दिखाए हो, और चटकी लो बेग करे मटकी ली भाती सोही मुरली अधर धरे लटकत आए हो, और लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने है, और भीनी बतियानी लड़काए बस राय हो, और बिरह जरती जिए जानी आने प्याने प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए। एक तो आपको घनानंद के कविता में खास बहुत आसानी मिलेगी। यदि आपके जब एग्जाम में कोई व्याख्या करने को आती है तो आप उस कवित्व को, उस सवैये को, उस कवितांश को, उस कविता को फौरन पहचान जाएंगे ये घनानंद की है, क्योंकि उनकी कविता में ज्यादातर घन आनंद, आनंद घन ऐसे शब्द आएंगे ही आएंगे। तो आप फौरन पहचान जाओगे तो घनानंद का लिखा हुआ कवित्व। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ कृष्ण से निवेदन किया जा रहा है कि तुम दर्शन दो मुझे। और कैसे कृष्ण से निवेदन किया जा रहा है? वो कह रहे छवि को सदन, सदन माने घर, भंडार, छवि माने सौंदर्य, तुम सौंदर्य के भंडार हो। छवि माने सुंदरता, सौंदर्य, तुम सुंदरता के भंडार हो। सदन मतलब घर, भंडार हो। और मोद मंडित और खुश, मोद मंडित माने मोद माने खुशी, और हमेशा खुश रहने वाले हो, यानी कि सुंदर भी हो और तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी भी छाई रहती है। बदन चंद, और तुम्हारा बदन माने मुख, मुख कैसा है? चंद्रमा की तरह है। त्रसित चखनी लाल, हे लाल, हे कृष्ण, मेरी आंखें तरस रही है तुम्हारे इस रूप सौंदर्य का पान करने के लिए, चखने के लिए। तुम्हारे इस सौंदर्य को चखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। त्रसित मानी प्यासी हैं। कब तो दिखाओ, बता तो दो ऐसा रूप, ऐसा सुंदर रूप जो चंद्रमा का जैसा है, जो हमेशा खुशी से भरा हुआ तुम्हारा चेहरा रहता है, और इतने सुंदरता के तुम भंडार हो। मुझे बता दो ये अपना रूप तुम कब दिखाओगे? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कृष्ण से। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कृष्ण। और कभी इसी तरीके की प्रार्थना उन्होंने सुदाम से भी करी होगी, भाई एक झलक दिखला दे। तो छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चखनी लाल कबदों दिखाए हो, और चटकी लो बेग करे। और फिर वो कृष्ण के वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, तुमने चटकीले रंग के कपड़े पहन रखे हो, तुमने पीला पीताम्बर पहनते ना, एकदम चटकीला गहरे रंग का। तो चटकी लो बेग करे, तुमने जो वेशभूषा पहन रखी हो वो चटकीली हो, और मटकीली भांति सोई, और तुम्हारी आंखें कैसी हैं? मटकीली है, अपनी आंखों को मटकाते रहते हो, इशारे करते रहते हो। कृष्ण की जो चंचलता है उसका वर्णन किया। मुरली अधर धरे लटकते आए हो, और तुम्हारे अधरों पर मुरली है और तुम लटकते आए हो, अर्थात बहुत सारी भंगिमाएं दिखाते हुए, इतराते हुए, लटका मतलब इतराते हुए, है ना, बल खाते हुए चले आओ मुझे दर्शन देने के लिए। मतलब कृष्ण के कौन से रूप का दर्शन करना चाहते हैं? घनानंद की आंखें जो चंद्रमा के समान सुंदर हो, जिस पर हमेशा खुशी छाई रहे, जो सुंदरता का भंडार हो, जो चटकीली वेशभूषा पहने हुए हो, और जिसकी आंखें मटकीली हो, और जिसके अधरों पर मुरली हो, और जो नखरे दिखाते हुए लटकता हुआ चला आ रहा हो। ऐसे कृष्ण का दर्शन मेरी आंखों को कब
होगा। लोचन दुराय का जो मृदु मुझसे कायन है, और तुम अपनी आंखों को क्या कर रहे हो, मतलब जब अपन कहते हैं ना कि आंख मिचौनी खेलते हुए, लोचन दुराय का मतलब क्या है, कभी आंखों को खोलते हो कभी देखते हो, आंख मिचौनी, कभी छुप जाते हो कभी मेरी आंखों को दिख जाते हो, है ना। लोचन दुराय, कभी मेरी आंखों के सामने आ जाते हो और कभी मेरी आंखों से दूर हो जाते हो। और मीठे मीठे मुस्कुराते हुए, प्रेम से भरे हुए, बीनी बतियानी और बीनी बीनी बात, बड़ी प्यार भरी बीनी बीनी सुगंध भरी बातें करते हुए, और लड़काए लड़कों की तरह बात करते हुए, मतलब बिल्कुल मासूम, लड़काए मतलब मासूमों की तरह बात करते रहे। विरह मतलब मुझे कब दिखाओगे। तो कृष्ण की पूरी विशेषता बताई उन्होंने, और मुझे तो यहाँ पर सुजान की विशेषता दिख रही है कि सुजान कभी ऐसे मुस्कुराती होगी, ऐसे नखरे दिखाती होगी, ऐसे आंखों से इशारे करती होगी। बस एक ही अंतर है कि कृष्ण के अधरों पर मुरली है, उसके पर नहीं होती है ना। तो हम देख रहे हैं ना, उनका लौकिक प्रेम किसमें बदल गया, अलौकिक प्रेम में बदल गया। वो कहते हैं ऐसे कृष्ण के दर्शन मुझे कब होंगे। विरह जरत जिए जाने आने प्राण प्यारे, हे मेरे प्राणों से प्यारे प्रियतम, मेरा हृदय विरह में जल रहा है, वियोग में जल रहा है, मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। और कृपा निधि आनंद को धन बरसायो, हे कृपा निधि, हे करुणा के भंडार, हे कृपा के भंडार, मेरे ऊपर घन रूपी आनंद रूपी घन कब वर्षा करोगे। घन मानी बादल, आनंद मानी खुशियां, मेरे ऊपर ये खुशियों के जो बादल है वो तुम कब बरसाओगे। और घनानंद के लिए घन आनंद क्या है, आनंद का घन क्या है, कृष्ण के दर्शन। ऐसे कृष्ण के दर्शन, कैसे कृष्ण के दर्शन, जो सुंदरता के भंडार हैं, जो मोद मंडित हैं, खुशी से पूरित हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, और जो चटकीले वेश में हैं, जिनकी आंखें मटकती रहती हैं, जिनके अधर पर, उनके होठों पर मुरली है, और जो नखरे दिखाते हुए चले आते हैं, और जो कभी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और कभी मेरी आंखों से छुप जाते हैं, और जो मंद मंद मीठी मीठी मुस्कान फेंकते रहते हैं, जो प्रेम से डूबे रहते हैं और प्रेम में डूबी हुई प्रेम की बातें करते रहते हैं, और जिनमें लड़काए बतराए मासूमियत है, बच्चों जैसी मासूमियत है, ऐसे कृष्ण के दर्शन मुझे कब होंगे। और जल्दी कराओ, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो विरह की अग्नि में जल रहा है, तुम मेरे प्राण प्यारे हो। हे कृपा निधि, मेरे ऊपर अपने दर्शन रूपी आनंद की वर्षा कब करोगे। क्लियर देख रहे हैं हम घनानंद का कितनी मार्मिकता, क्या उनकी विरह वेदना देखने को हमको मिल रही है। आगे क्या कहते हैं, यहाँ तक समझ में आया बेटा। आगे कह रहे हैं भूर, यहाँ कवित्व छंद है, कौन सा छंद है ये, कवित्व छंद। आगे जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो सवैया छंद है। कौन सा छंद है, भोरते सांझलो कानन और निहारती, बावरी नेत न हारती, और सांझते भोरलो तारिन ताक वो तारिन से एक तार न टारती, और जो कहूँ भाव तो दीठ पड़े घन आनंद, आंसू ने अवसर गारती, और मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आंखन के उर आरती। यहाँ भी उनका जो विरह वेदना है वो आंखों के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत किया कि किस तरीके से वो अपने जो अपने प्रियतम है उनकी बात जो रही है। यहाँ पर एक रूपक प्रस्तुत किया है कि एक गोपिका है, एक ब्रजवासी है, एक प्रेमिका है, जो अपने प्रेमिक की प्रतीक्षा कर रही है। कृष्ण गौचारण के लिए गए हैं, गौओं को चराने के लिए जंगल गए हुए हैं, और वो अभी तक लौटे नहीं है। जो गोपिका है वो उनकी प्रतीक्षा कर रही है, और प्रतीक्षा करते करते कैसे थक गई है। तो देखो यहाँ भोरते सांझ लो, बेटा यहाँ भोरते सांझ लो मतलब सुबह से लेके शाम तक। मैं यहाँ पर एक और अर्थ ध्वनित होता हुआ देख रही हूँ, भोरते सांझ लो, जन्म से मरण तक। क्योंकि कोई प्रेमिका इतनी देर में तो इतनी ज्यादा बेहाल नहीं हो जाएगी, सुबह से शाम तक तो हमको इंतजार कर सकता। पर यहाँ बात है भोरते सांझ तक, मतलब जीवन बीत गया और इंतजार कर रही है। तो भोरते सांझ लो कानन और निहारती, जंगल की ओर निहार रही है। कानन माने जंगल, जंगल की ओर एक टक देखी जा रही है। बावरी नेक ना हारती, और इतनी बावली हो गई है कि एक टक जंगल की तरफ देखती जा रही है, पलक भी नहीं झपकती, अपने प्रियतम के इंतजार में, प्रतीक्षा में। समझ गए, एक पल भी अपनी आंखों को झपकती भी नहीं। सीखो प्रेम कैसे किया जाता है, लेकिन पावन और पवित्र प्रेम होना चाहिए। काम वासना और शारीरिक संपर्क से बहुत दूर होना चाहिए। वो प्रेम नहीं है, उसको काम वासना कहते हैं। आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम का नाम दे दिया जाता है।
प्रेम तो एक बहुत ही पावना, बहुत ही पवित्र, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया ना, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम को पढ़ना सीखो। प्रेम मांगने का नाम नहीं है, लेने का नाम नहीं है, प्रेम है देने का नाम। प्रेम किया था उर्मिला ने, लक्ष्मण चले गए 14 साल, रात भर में बैठी रही, त्याग और बलिदान और केवल उन्हीं का ध्यान करती थी। प्रेम किया था यशोधरा ने, सिद्धार्थ चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन सामाजिक दायित्व निभाती रही। इसको कहते हैं प्रेम। तो यहाँ गणानंद का भी प्रेम कुछ कुछ वैसा ही है कि भोर थे सांझो कानन और निहारती और बावरी नेक ना हारती। और वो ऐसी प्रेम में पागल हुई है कि एक पल के लिए भी थका हुआ महसूस नहीं करती कि मैं तो थक गई। अपनी आंखों को झपकती तक नहीं है, पर उसकी आंखें बिल्कुल थकती नहीं है। सांझते भोर लो तारे ने ताको, और जब शाम हो जाती है तो शाम से लेकर सुबह तक तारों को ही तकती रहती है, एक तक। यानी कि ना तो दिन में चैन है और ना रात में चैन है। दिन में भी वो अपने प्रीतम का इंतजार और प्रतीक्षा करती रहती है, और रात में भी वो अपने प्रीतम और प्रेमी की प्रतीक्षा करती रहती है। दिन में वो जंगल की तरफ ताकती रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो प्रीतम है वो गौ चारण के लिए जंगल गया हुआ है, अपने आजीविका को कमाने के लिए जंगल गया हुआ है, वो लौट कर आएगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया है। तो किसी गोपिका ब्रजवासी की सी बात लगती है, शायद किसी ब्रजवासिनी की बात हो रही है, किसी गोपिका की बात हो रही है। पर यहाँ मैं तो गणानंद को देख रही हूँ, गणानंद सुजान की बात देख रहे हैं, पर सुजान है कि आई नहीं रही है। सुबह से शाम हो गया, लेकिन गणानंद की आंखें जरा भी नहीं झपकती हैं। जो प्रेमिका है उसकी आंखें जरा भी नहीं झपकती हैं। और शाम से लेकर सुबह हो जाती है और एक तक तारों को देखती रहती है, लेकिन एक पल के लिए भी उसकी आंखें उन तारों से टरती नहीं है, हटती नहीं है। जो कहूं भाव तो दीठी पले घन आनंद आसन अवसर गाड़ती। और कमाल की बात तो ये है, सबसे दुखद बात तो ये है कि रात दिन अपने प्रेमिका, अपने प्रियतम का इंतजार करती है प्रेमिका कि वो आए, केवल उसकी एक छवि, केवल एक झलक उसकी दिख जाए। लेकिन आंसुओं में, आंखों में जब आंसू भरे हुए हैं उसके इंतजार में, तो ये आंसुओं से मेरी दृष्टि इतनी धुंधली हो गई है कि यदि पल भर के लिए वो आ भी जाता तो वो भी मैं देख नहीं पाती। कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि जिसका मैं इंतजार करती हूँ उसी के दर्शन मेरे ये आंसू करने नहीं देते, क्योंकि उसकी याद में मेरे आंखों में क्या भरे हुए हैं, आंसू भरे हुए हैं। और तुम देखिए कितनी वास्तविक चित्रण उन्होंने किया है। जब अपनी आंखों में पानी भरा होता है तो अपनी दृष्टि धुंधली हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्या हमको बाहर के दृश्य साफ दिखाई देते हैं? तो वो कहते हैं ये आंसुओं ने उस अवसर को भी गंवा दिया। एक क्षण के लिए मेरे प्रियतम आए थे, एक पल के लिए मेरी प्रेमी की झलक दिखी थी, लेकिन आंसुओं ने उन झलक को देखने ही नहीं दिया। क्या दुर्दिन आ गए हैं गणानंद के, कैसा विरह है गणानंद का, कैसी तड़प है गणानंद की कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं। पल भर के लिए जब प्रेमी आया उसे भी वो देख नहीं पाए हैं। और मोहन सोहन जोहन की लगी है। देखिए यहाँ धनात्मकता है ये, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि उनको अपना प्रेमी कितना मोहन लगता है, मन को मोहने वाला लगता है। जोहन जिसकी वो प्रतीक्षा करती रहती है कि लगी रहे आंखन के और आरती, और उसकी जो लगन है वो मेरी आंखों से मेरे हृदय में उतर जाती है, मुझको इतना प्रेम करती है। क्लियर, समझ में आया? गणानंद की का वियोग देखा, विरह व्यथा देखी कि रात और दिन वो अपने जो प्रेमी है, अपनी प्रियतम है, उनकी बात जोते रहते। यहाँ पर वो ये अपनी वाली बात किसी गोपिका के ऊपर रखकर कह रहे हैं कि वो कृष्ण की इस तरीके से बात जोती रहती है, वो प्रेमिका अपने पति की इस तरीके से बात जोती रहती है। पर हमें चूंकि गणानंद का सारा जीवन की कहानी मालूम है, तो हमको ऐसा लगता है जैसे गणानंद अपने सुजान की बात जो रहे हैं, उसकी एक झलक के लिए तरस रहे हैं, और वो झलक मिल भी जाती है। पर दुर्भाग्य देखिए कि आंसुओं के कारण इतनी प्रतीक्षा के बाद वो झलक देखने को भी मिली, पर इन आंसुओं ने सुजान की सौंदर्य का पान करने नहीं दिया। मेरा ये दुख है, आंखों के सहारे कहाँ उतर गया है, मेरे हृदय में उतर गया है। यानी कि मेरा जो हृदय है वो वियोग से व्यथित हो रहा है। सोए ना सोए वो जागे ना जाग, अनोखी है लाग सु आंखें न लागी, और देखत फूल पे फूल भरी है सूल रहे नित्य ही चित पागी, और चेतक जान सजीवनी मूरत रूप अनूप महारस पागी, और कौन वियोग दशा घन आनंद मोहमति संग रहे अति खागी। गणानंद सुजान पर आ गए हम कि सुजान का जो विरह है, जो वियोग है, ना मुझे सोने देता है और ना मुझे
जगा ही रहने देता है। सोए ना सोए वो, सोने के समय मुझे सोने नहीं देता। सोने की कोशिश करता हूँ पर मेरी आंखों में नींद नहीं है। आंखों में तो कौन भरा हुआ है? सुजान की छवि भरी हुई है, सुजान का सौंदर्य भरा हुआ है, सुजान का प्रेम भरा हुआ है। आंखों में नींद कहाँ से आएगी? तो मैं जब सोने की कोशिश करता हूँ तो मैं सो नहीं पाता, और जब मैं जाग जाता हूँ तो मैं जग भी नहीं पाता। यहाँ जग पाने का क्या मतलब है? विरोधाभास अलंकार। और मैं आपको बता दूं, घनानंद का सबसे प्रिय अलंकार था विरोधाभास। यहाँ जगने का मतलब है मैं अपनी सुध में नहीं रह पाता, तो मैं सुजान की याद में खोया रहता हूँ। आंखों से तो जगा रहता हूँ, लेकिन मैं अपने सुध में कहाँ रहता हूँ? मैं तो सुजान में डूबा रहता हूँ। तो मैं जाग कर भी जगा हुआ नहीं रहता। अनोखी लागू सु आंख न लागी। अरे भाई, मेरी आंखों को एक अनोखी सी प्रेम की प्रीति लग गई है। मेरी जो विरह वेदना है वो बहुत ही अनोखी है। कैसी है? ना मैं सोकर सोया हुआ रहता हूँ, ना जागकर मैं जागा हुआ रहता हूँ। मेरी तो बड़ी अजीब स्थिति, बड़ी अनोखी स्थिति बन गई है। देखिए कितनी विरह वेदना घनानंद की यहाँ दिखाई दे रही है। देख तो फूल, और जब मुझे अपना सुजान, अपना प्रिय दिखाई दे जाता है तो मैं फूल जाता हूँ, प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता हूँ कि भूल भरी है सूल रहे नित्य ही चित पांगे। पर दूसरे ही पल जब वो मुझे मेरा प्रीतम नहीं दिखता तो मैं अपनी जो ये जो भूल है कि मेरा प्रीतम मेरे से दूर हो गया, सूल की भांति मेरे चित्त में आकर लग जाता है। यानी कि जब प्रीतम दिख जाता है तो मैं प्रसन्नता से बढ़ जाता हूँ, और जब मुझे अपना प्रीतम नहीं दिखाई देता तो वो क्षण कांटों की तरह मेरे हृदय में चुभते रहते हैं। और चेतक जान सजीवनी मूर्त रूप अनूप महारस पागी। और सच बताऊं, कोई सजान की जो मूर्ति है ना, उसका जो सौंदर्य है ना, वो एक तरीके से जादू की तरह है। चेतक मतलब जादू, जादू की तरह है। और उसकी जो सजीव मूर्ति है ना, सुजान के सौंदर्य की सजीव मूर्ति है ना, वो रूप अनूप, वो अनोखा जो रूप है ना, जो महारस में पगा हुआ है, प्रेम में पगा हुआ। आप देखिए, सुजान घनानंद से प्रेम नहीं करती है, लेकिन घनानंद जब भी सुजान को देखते हैं उसको पूरी सुंदरता में और प्रेम में डूबा हुआ देखते हैं। तो वो कहते हैं कि सुजान की जो सुंदर सजीव मूर्ति है ना, जो अनोखी रूप अनोखा है जो उसका, वो प्रेम से पगा हुआ है, वो जादू की तरह मेरी आंखों में भर गया है। और कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खाली। और घनानंद कह रहे हैं कि मेरे ये वियोग दशा है ना, इसका वर्णन कौन कर पाएगा? बहुत ही अनोखी है मेरी वियोग की दशा। और जो ये सुजान है ना, सुजान का जो सौंदर्य है, मोमती मेरी बुद्धि के साथ, मेरी बुद्धि में, मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। कहने का मतलब यह है, मोमती संग अति खागी का मतलब क्या है? मेरे दिल और दिमाग, दिल में तो बसी हुई है, मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में भी सुजान ही समा गई है। इसलिए जब मैं लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? सुजान पर ही कवित्व और सवैया लिख देता हूँ। तो सुजान मेरी कलम में भी मतलब समा गई है, तो सुजान मेरी बुद्धि में समा गई है, सुजान मेरे दिमाग में समा गई है। मतलब मेरे रग रग में सुजान की सजीव और अनोखी सुंदरता वाली जो मूर्ति है वो मेरे रग रग में बस गई है। मैं चारों तरफ उसी के सौंदर्य के जादू को देखता रहता हूँ। इसलिए सोकर भी सोया नहीं रहता, सो भी जाता हूँ तो सपने में सुजान ही दिखती रहती है। पहले तो आंखों में नींद ही नहीं आती, और नींद आ भी गई तो सपने में भी सुजान से तो मैं सोया हुआ नहीं रहता, और जब जाग जाता हूँ तो मैं अपने आपे में नहीं रहता, सुध बुध खो चुका होता हूँ। तो मेरी जो वियोग की दशा है वो बहुत ही अनोखी है। और इस वियोग के समय में भी जो सुजान का रूप है, सुजान का जो अनोखा रूप है, वो मेरी मति में, मेरे रग रग में, मेरे दिलो दिमाग पर छा गया है, समा गया है। ये थे घनानंद का प्रेम। आप देख रहे हो, मतलब इसको आप हंसी मजाक में मत लीजिए। यदि ले सकते हो, मैं कह रही हूँ रीति काल को अंधा युग बोला जाता है, अंध युग बोला जाता है, क्योंकि रीति काल में ज्यादा जो कविताएं लिखी गई वो काम वासना की लिखी गई, शारीरिक सौंदर्य की, शारीरिक आकर्षण की बात लिखी गई, वासना की कविताएं लिखी गई। लेकिन कुछ कविताएं जिन्होंने जो सच्ची प्रेमानुभूति होती है, जो वास्तविक प्रेम है, उसका वर्णन किया, उसका आनंद लीजिए। इसीलिए रीतिकाल के बारे में कहा जाता है कि सारी कविताएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीतिकाल की चुनी चुनी कविताएं पढ़ लीजिए। सबको मत पढ़िए, भूषण को पढ़ लीजिए, राष्ट्रपिता की भावना, घनानंद को पढ़ लीजिए, सच्ची प्रेमानुभूति, प्रेम किसे कहते हैं, बिहारी को पढ़ लीजिए, नीति और भक्ति और श्रृंगार का की त्रिवेणी। तो कुछ कुछ चुने हुए कवियों की कुछ कुछ चुनी हुई कविता यदि आप पढ़ लेंगे तो रीतिकाल से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक जो
ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो मैं आपको सही बता रही हूँ, वो गंदगी में से भी अच्छा ही छांट लेता है। जैसा कि कबीर ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहिलियत होता दे उड़ा। रीतिकल को जो हम पढ़ रहे हैं तो सूप की तरह बन जाओ। जो कविताएं आपके जीवन में कुछ संदेश दें, प्रेरणा दें, उनको ग्रहण कर लो, अब बाकी कविताओं को भूल जाओ। क्लियर? कमल है वो कीचड़ में खिलता है। तो रीतिकाल से भी आप कुछ शिक्षा ले सकती हैं, क्योंकि प्रेम तो सबके जीवन में आता है। कोई कह दे मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, प्रेम तो सबके जीवन में आता है। माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पति के प्रति, या जो एक यौवन का प्रेम होता है, एक प्रेमी के प्रति प्रेम होता है, ऐसी चीज है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता। यदि आप नॉर्मल व्यक्ति हो तो मैं कहूंगी कि प्रेम आपके जीवन में आएगा ही आएगा। मैं जब बॉयज उसमें इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती थी तो कई बार मुझसे बच्चे आकर कहते थे, मैडम आपसे एक बात कहनी है, मैंने ना वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ नॉर्मल है भाई, तेरे को लड़की अच्छी लग रही है, तू लड़का है और तुझे कोई लड़की अच्छी लग रही है तो नॉर्मल है भाई। तू प्रेम तो सबके जीवन में आने वाला है, सबको अपोजिट सेक्स अच्छा लगता है, लेकिन एक समय आना चाहिए। जैसे समय आने पर ही फूल खिलता है, ऐसे अपनी इस भावना का भी समय पर ही प्रस्फुटन करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं जैसा भी कर रहे थे, कोई बॉन्डा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।